नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, वो भी आपके डिमांड पे। और ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं इस वीडियो में लाई हूँ आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए आज के हम डायरेक्ट ईडियम एंड फ्रेजेस पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट ईडियम है टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स मतलब होता है टू रिवर्स द कंडीशन, यानी कि पासा पलट देना। टर्न द टेबल्स मतलब होता है टू रिवर्स द कंडीशन, यानी कि पासा पलट देना। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हो? जैसे ये टेबल है, ठीक है, आप इधर बैठे हो और एक ये इधर बैठा है। तो इधर क्या है? हीरा है, और इधर क्या है? सोना। आपके हिस्से में क्या आना है? सोना आना है। इनके हिस्से में क्या आना है? हीरा आना है। अगर किसी ने टेबल ही टर्न कर दिया, यानी कि पासा पलट दिया, तो अब आपके हिस्से में क्या आएगा? आपके हिस्से में हीरा आएगा और इनके हिस्से में सोना आएगा। इसे ही बोलते हैं टर्न द टेबल्स, मतलब टू रिवर्स द कंडीशन, मतलब कि पासा पलट देना। चलिए एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके लिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ए बैट्समैन ऑफन टर्न्स द टेबल ऑन द अपोजिट टीम बाई हिज गुड बैटिंग। एक जो बल्लेबाज होता है अक्सर क्या करता है? अपने गुड बैटिंग से पूरा ही पासा ही पलट देता है मैच का। मतलब कि हार रहा होता है टीम उनका, लेकिन उसके अच्छे बल्लेबाजी से क्या होता है? उसका टीम जीत जाता है। चलिए आज के नेक्स्ट इडियम पे हम बढ़ते हैं, जो कि है टर्न अप वंस नोज, जिसका मतलब होता है टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट, मतलब नाक चढ़ाना। कोई आपको एडवाइस देता है तो घृणा से उसे देखना कि मतलब दूध दे क्यों रहा है मुझे एडवाइस, मुझे चाहिए ही नहीं तेरा एडवाइस। इसका मतलब ये है टू टर्न अप वंस नोज। चलिए आप एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मीना हैज़ फेल्ड ट्वाइस इन हर क्लास। मीना जो है 2 बार फेल हो चुकी है अपने क्लास में, एंड येट सी टर्न्स अप हर नोज एट माई एडवाइस। फिर भी क्या है? वो नाक चढ़ाती रहती है। क्यों? मेरे एडवाइस पे। मैं उसे एडवाइस देता कि अरे यार ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, फिर भी उस पर वो नाक चढ़ाती रहती है। 2 बार फेल हो गई फिर भी हमारे एडवाइस को मानती ही नहीं, हमारे एडवाइस को लाइटली लेती है और घृणा भी करती है। तो फिर से देख लेते हैं। टर्न अप वंस नोज मतलब होता है टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे बढ़ते हैं हम अपना, जो कि है टर्न कोट। टर्न कोट मतलब होता है दल बदलू। वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशंस। वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशंस मतलब दल बदलू। एंटी डिफेक्शन विल इज एम्ड एट चेकिंग द एविल प्रैक्टिसेस इंडल्ज इन बाय टर्न कोट्स। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं होता तो चलिए आपने ऐसा देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता क्या हो गया? बीजेपी पार्टी में चल गया। आप ऐसा देखे हो क्या कि कोट जो आप पहनते हो कभी कभी, कोट पे मान लो ना ये कोट है यार आपका, ये कॉलर वगैरह, ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। मान लेते ये बीजेपी लिखा, अगर आप बीजेपी के नेता हो तो इस पे बीजेपी लिखा है। अगर आप कांग्रेस के नेता हो तो इस पे कांग्रेस नेता लिखा हो। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, किसी के साथ ये किसी के बायस नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। ये कांग्रेस लिखा। अगर ये नेता यहाँ जाना चाहता है तो ये कोट अब किस चीज़ का पहनेगा? ये बीजेपी का पहनेगा। अगर बीजेपी का नेता कांग्रेस में जाना चाहता है तो वो कोट कौन सा पहनेगा? कांग्रेस का पहनेगा। मतलब ये कोट क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है, बदल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मतलब टर्न कोट मतलब, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहिए। टर्न कोट मतलब होता है दल बदल लेना। वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशंस। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे बढ़ते हैं, जो कि है टेक अप कर्जल्स। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद भी कराते जाऊँ। टेक अप द कर्जल्स मतलब होता है टू सपोर्ट और डिफेंड, मतलब साथ देना और बचाव भी करना। या तो साथ दे रहे हैं या बचाव कर रहे हैं, मतलब दोनों मीनिंग इसमें से निकल के आता है। चलिए इससे एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ माई लॉयर फ्रेंड्स टुक अप द कर्जल्स ऑन माई बिहाफ टू डिफेंड मी। मेरे लॉयर दोस्तों में से, मतलब वकील दोस्तों में से एक जो वकील है वो मेरे बचाव के लिए उसने मुझे सपोर्ट किया। ही टुक अप द कर्जल्स। अब आपको ये याद नहीं होता तो मैं याद कराती हूँ। कर्जल्स मतलब होता है ना गदा, जो हनुमान जी के हाथ में होते हैं ना गदा, ऐसे वाली, इसे बोलते हैं गदा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप कर्जल्स मतलब लाठी छड़ी भी होती है। अगर आप लाठी छड़ी उठा रहे हो तो क्यों उठाते हो? या तो अपने आप को बचाने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए, अपने दोस्त को। तो ये ऐसे ही आप तोड़ के इडियम्स भी याद कर सकते हो और हमेशा के लिए इमेज बने रहेंगे आपके दिमाग में। फिर से देख लीजिए। टेक अप द कर्जल्स मतलब होता है टू सपोर्ट और डिफेंड, बचाव करना या फिर
सहायता करना, सपोर्ट करना। चलिए आज के नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं जो कि हमारा टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर मतलब टू पास अ क्रिटिकल स्टेज। टू पास अ क्रिटिकल स्टेज यानी कि मुसीबत से निकल जाना, मुसीबत से निकल जाना। फिर से टर्न द कॉर्नर मतलब टू पास अ क्रिटिकल स्टेज मतलब मुसीबत से निकल जाना। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। आफ्टर लॉन्ग इलनेस एट लास्ट माय फ्रेंड टर्न द कॉर्नर। एक लंबी बीमारी के बाद मेरा फ्रेंड जो है अब वहाँ से मुसीबत से निकल गया। एंड वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर, और क्या है वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं? ये देखो आपका ये है कॉर्नर। ये क्या है? कॉर्नर। घर में जो कॉर्नर होता है, तो बच्चे अगर जाते रहते हैं, ऐसे भी आपने सुना होगा मॉर्टिन का प्रचार दे रहा है तो खतरा है, कॉर्नर में पोछा लगाने के लिए 10 लाख लेंगे, 6 लाख देंगे, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये क्या है? खतरा है, कॉर्नर में मच्छरों का खतरा है। ठीक है, तो वो क्या, आप खतरे से निकल, कॉर्नर से मुड़ गए, आप टर्न कर लिए, मतलब आप क्या हो गए? खतरे से निकल गए। ये बस याद रखो। टर्न द कॉर्नर मतलब टू पास अ क्रिटिकल स्टेज मतलब खतरे से बाहर, मतलब मुसीबत से बाहर निकल जाना। तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं जो कि है टॉल टॉक। टॉल टॉक मतलब होता है एक्सैजरेट द मैटर्स, मतलब बढ़ा चढ़ा देना कोई भी मुद्दा को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो वन लाइक्स टू बी इन द कंपनी ऑफ नीमा। कोई भी नहीं नीमा की कंपनी को लाइक करता है। नीमा की कंपनी यानी कि इसके साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है। क्यों? एज शी ऑलवेज इंडल्स इन टॉल टॉक। क्योंकि नीमा जो है ना वो छोटे मुद्दे को भी बड़े बड़े मतलब बना देती है, मतलब कि राय का पहाड़ बना देती है। सीधा आप ये कह सकते हो इस इडियम का मतलब टॉल टॉक मतलब राय का पहाड़ बनाना, यानी कि एक्सैजरेट द मैटर्स। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम जो कि है टूथ एंड नेल, मतलब वायलेंटली, मतलब कि जी जान लगा करके लड़ना। चलिए फिर से देख लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स रिवोल्टेड टूथ एंड नेल। जो सारे स्टूडेंट थे रिवोल्ट किए, मतलब अगेंस्ट किए पूरे जी जान के साथ। किनके अगेंस्ट हुए? उन टीचर्स के अगेंस्ट हुए। पार्शियली ऑफ द टीचर्स टुवर्ड्स सम स्टूडेंट्स। उन टीचर्स के अगेंस्ट हुए जो बायस होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के। बायस मतलब होते हैं पक्षपात लेते हैं। पार्शियली भी बायस का साइन हो, पक्षपात होते हैं किसके? कुछ स्टूडेंट्स के। जैसे आपने स्कूल टाइम में फेस किया होगा कि कुछ स्टूडेंट अमीर हो या फिर कोई टीचर से पढ़ते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जिस टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं वो टीचर्स ना उसी को ज़्यादा साथ देते हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट्स जो उनके साथ उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन सारे टीचर्स ऐसे नहीं करते। फिर से देख लेते हैं। टूथ एंड नेल मतलब होता है वायलेंटली, मतलब पूरा जी जान लगा लेना। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो मैं बता दूँ, आपने कभी अपनी बहन से लड़ा होगा, बहन से लड़ा होगा कभी, तो ये क्या करती है ना, अपने आप को जिताने के लिए पूरा मतलब या तो आपको दांती काट लेगी या आपके मतलब अपने नेल्स से आपको नोचेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन वो जितना जी जान लगा देगी आपसे जीतने के लिए। कभी लड़के देखना, अभी ट्राई मार लेना लड़के, अगर छोटी बहन है तो। चलिए नेक्स्ट है, बड़ी भी चलेगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा थ्रो इन अ टॉवल। इसका मतलब होता है टू बी डिफीटेड, मतलब हार स्वीकार कर लेना, टू गिव अप। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। व्हेन द रेसलर कुड नॉट रेसिस्ट द अपोनेंट। जब रेसलर जो था अपने अपोनेंट को यानी कि उसके अगेंस्ट में जो लड़ रहा था उससे मतलब रोक नहीं सका, तो ही हैड थ्रो इन अ टावल। ही हैड टू थ्रो इन अ टावल। अब उसे क्या करना पड़ा? गिव अप करना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा उस मैच को। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। थ्रो इन अ टावल मतलब टू बी डिफीटेड, मतलब हार स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता देती हूँ रैंकर्स क्यू के बारे में। रैंकर्स क्यू है जो आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से डील करवाता है, स्पेशली मैथ्स, जीके, जीएस और इंग्लिश वोकैब से भी। हम लोग स्टार्ट कब से कर रहे हैं? 2019 से, और हम वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इडियम पे हम, जो कि है टेक विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। हमारा जो अगला इडियम है वो है टेक विथ अ पिंच ऑफ साल्ट, जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट विद डॉट, मतलब स्वीकार करना लेकिन संदेह के साथ स्वीकार करना। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एवरीबडी टेक्स राहुल्स प्रॉब्लम विथ अ पिंच ऑफ साल्ट बिकॉज ही इज़ एन अनरिलायबल पर्सन। सारे लोग जो हैं राहुल के प्रॉब्लम को यानी कि राहुल की समस्याओं को स्वीकार करते हैं लेकिन संदेह
संदेह के साथ कि वो प्रॉब्लम में है भी नहीं, कि है भी या नहीं भी है। क्यों? क्योंकि जो राहुल है रिलायबल पर्सन नहीं है, मतलब आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो झूठ भी बोल सकता है, मतलब ऐसा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। टेक विथ अ पिंच ऑफ साल्ट मतलब होता है टू एक्सेप्ट विथ डाउट, मतलब कि स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट विथ डाउट, स्वीकार करना लेकिन संदेह के साथ। आपको अगर याद नहीं हो रहा तो जैसे कि आप देखो ये खाना होता है, अगर आपकी बहन ने ये खाना बनाया और आपको बोल रहा है खा के देखो बहुत स्वादिष्ट है, तो आपको डाउट होता है कि स्वादिष्ट है कि नहीं, तो आप एक चुटकी से बस उठा के ट्राई करके देखते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक ही लग रहा है, मतलब स्वादिष्ट नहीं, मतलब इसे ही कहते हैं एक्सेप्ट तो कर रहा है आपने लेकिन डाउट के साथ कि स्वादिष्ट है या नहीं। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं जो कि है टर्न हेयर। टर्न हेयर मतलब होता है शो एनी रिएक्शन, मतलब कोई प्रतिक्रिया देना। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल दो हिज फ्रेंड्स प्रोवोक्ड हिम अगेंस्ट रोहित, ऑल दो हिज फ्रेंड्स प्रोवोक्ड हिम अगेंस्ट रोहित, जबकि इसके दोस्तों ने, ठीक है, उसे प्रोवोक किया मतलब उकसाया रोहित के खिलाफ, फिर भी ही डिडंट टर्न अ हेयर, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, और तो और वो शांत रहा, मतलब कामली रहा, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। अब इसे याद कैसे करते हैं? जैसे अब खास करके गर्ल्स में देखना कि अगर उनके आप हेयर को छू देते हो, ठीक है, थोड़ा सा भी छू दिया आपने उसके हेयर पे, तो वो कोई ना कोई रिएक्शन देगी, क्यों छुआ तूने यार, कोई भी देगी यार, मैं भी देती हूँ। कोई भी आपके हेयर को छू देता है तो आप रिएक्शन देते हो, आप तो बॉयज़ भी देते हैं लेकिन गर्ल्स सिर्फ स्पेशली नहीं, बस नाम की रह गई कि गर्ल्स रहती हैं। तो फिर से देख लेते हैं। टर्न हेयर मतलब टू शो एनी रिएक्शन, मतलब कोई प्रतिक्रिया देना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम जो कि है टॉल स्टोरीज, मतलब एग्जैजरेटेड स्टोरीज, मतलब बढ़ा चढ़ा के कही हुई कहानियाँ। देखिए इसका आप एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। सिंस ही रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, जब से वो आर्मी से रिटायर हुआ है, ही हैज़ बीन फेमस फॉर, वो फेमस है किस चीज़ के? फॉर हिज टॉल स्टोरीज, वो अपनी लंबी लंबी कहानी के लिए फेमस है, और ये इसकी जो कहानियाँ वो विलेजर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। ठीक है, इसकी जो कहानियाँ, ये आर्मी ऑफिसर जो रिटायर्ड है वो फेमस है अपने विलेज में, वो टॉल स्टोरीज जो वो सुनाते हैं, और ये स्टोरीज इनके विलेजर्स को अट्रैक्ट करती है इनके ओर। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे बढ़ते हैं जो कि हमारा टेक द फ्लोर, मतलब मेक अ स्पीच, मतलब स्पीच देना। टेक द फ्लोर मतलब मेक अ स्पीच। चलिए एग्जांपल देखते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टुक द फ्लोर, जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे इन द कैबिनेट मीटिंग में, देयर वाज ए पिन ड्रॉप साइलेंस, वहाँ पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये पिन ड्रॉप साइलेंस भी एक ईडियम है। इसका मतलब होता है ना, मतलब आप एक पिन भी गिराओ ना तो आवाज़ आनी चाहिए, वैसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। मतलब कि एक छोटा सा पिन भी आप गिराते हो या सुई गिराते हो तो उसकी भी आवाज़ आनी चाहिए, वैसे साइलेंस को बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर से याद कर लेते हैं। टेक द फ्लोर मतलब होता है टू मेक अ स्पीच, मतलब कि भाषण देना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं जो कि है टेक लाइंग डाउन। टेक लाइंग डाउन मतलब होता है एक्सेप्ट इंसल्ट, मतलब कि एक्सेप्ट इंसल्ट, अपनी इंसल्ट को स्वीकार कर लेना। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेक हिज रिमार्क्स लाइंग डाउन, ये मेरे लिए असंभव था कि उसके रिमार्क्स को मैं स्वीकार कर लूँ, उसने जो मुझे इंसल्ट किया है वो मैं स्वीकार कर लूँ। क्यों? क्योंकि इट अमाउंट्स टू मेक सरेंडर, वो एक नर्म आत्मसमर्पण टाइप रिएक्ट होता है। ठीक है, मतलब कोई इंसल्ट करेगा, इसका सीधा सा यही मीनिंग था कि आपको कोई इंसल्ट करेगा तो आप उसे स्वीकार कर लोगे क्या? नहीं, मैं भी नहीं करने वाली, मैं तो पलट जवाब जरूर देना मैंने। फिर से देख लेते हैं। टेक लाइंग डाउन मतलब टू एक्सेप्ट इंसल्ट, मतलब कि इंसल्ट स्वीकार करना। चलिए हमारे नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं जो कि है टर्न अकाउंट। टर्न अकाउंट मतलब टर्न टू एडवांटेज, मतलब कि फ़ायदे में बदल देना। ठीक है, फ़ायदे में बदलना। देखिए द ब्रेव टर्न देयर फेलियर्स टू अकाउंट, जो ब्रेव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फेलियर्स को फ़ायदे में बदल देते हैं। वो अपने फेलियर्स में उदास या निराश नहीं, अब फेल होते हैं तो उसमें करेक्शन करते हैं अपने आप को, उसी से वो एडवांटेज होते हैं, आगे चल के वो जॉब भी ले लेते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। टर्न टू अकाउंट मतलब होता है फ़ायदे में बदलना, टर्न टू एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम जो कि है टेक हर्ट। टेक हर्ट मतलब होता है फील बोल्ड, यू मस्ट टेक हर्ट एंड फील्स लाइफ बोल्डली। फिर से देख लेते हैं। टेक हर्ट मतलब होता है फील
बोल्ड मतलब कि हिम्मत इकट्ठा करना, टेक हर्ट मतलब हिम्मत इकट्ठा करना। यू मस्ट टेक हर्ट एंड फेस लाइफ बोल्डली मतलब आपको हिम्मत इकट्ठे करनी चाहिए और अपने लाइफ को बोल्डली फेस करनी चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ने से पहले बता दूँ रैंकर्स क्यू जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वीडियोस देता है और आपके प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन से डील करवाता है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं जो कि है टेक टू हार्ट मतलब दिल पे ले लेना। टेक टू हार्ट मतलब दिल पे ले लेना, जिसका साइनो है फील एक्सेसिवली। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ही टुक हिज फेल्यूर टू हार्ट एंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। ये क्या है ना, उसने अपने फेल्यूर को दिल से ले लिया, दिल पे लगा लिया और वर्ल्डली अफेयर्स यानी कि दुनियादारी से अपना नाता ही तोड़ दिया। मतलब सन्यासी बनने के लिए भी सोच लिया, ये कह सकते हैं, या फिर उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है, नो इंटरेस्ट इन दैट। फिर से देख लेते हैं। टेक टू हार्ट मतलब होता है फील एक्सेसिवली मतलब दिल पे ले लेना, दिल से कुछ बात को लगा लेना। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते जो कि है टेक बुल बाय हॉर्न्स। टेक बुल बाय हॉर्न्स मतलब होता है टू मीट द डेंजर बोल्डली। यू कैन सक्सीड इन लाइफ ओनली इफ़ यू हैव करेज टू टेक बुल बाय हॉर्न्स। आप क्या है ना कि अपने लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं कब, जब यू हैव करेज टू टेक, जब आप बोल्डली से सामना कर सकते हैं मुसीबतों का। इसका मतलब यही है कि खतरों का, मुसीबतों का बोल्डली सामना करना। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मैं याद करवाती हूँ। बुल क्या होता है ना, सार होता है, और हॉर्न्स क्या होता है, उसका सींग होता है। आपने बाहुबली देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बुल से के हॉर्न को पकड़ के वो करता है, मतलब उस मुसीबत का सामना करता है कटप्पा। जब उस पर हमला करता है ना, मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं है, जब उस पर हमला करता है तो कटप्पा क्या करता है, बुल्स का हॉर्न पकड़ के उसे रोकता है। तो ये क्या हुआ, टेक द बुल्स बाय हार्ट। बुल्स ऐसा नहीं दिखता लेकिन बनाने में क्या जाता है, ठीक है, मतलब कि मुसीबतों का बहादुरी के साथ सामना करना, इसका मतलब बस यही होता है। अब देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा थ्रू एंड थ्रो मतलब इंटायरली यानी कि पूरी तरह। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन थ्रू एंड थ्रो। वो ड्रेंच्ड मतलब डूबना भी होता है, भीगना भी होता है। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, वो रेन में भीग गया था पूरी तरह। पूरी तरह क्या हुआ था, वो रेन में भीग गया था। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं जो कि है टू द बैक बोन, जिसका मतलब होता है थ्रोली। टू द बैक बोन मतलब होता है थ्रोली, और थ्रोली मतलब भी पूर्णता ही होता है, जिसका पीछे वाले इडियम की जैसा मीनिंग होता है। देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वी नीड लीडर्स हु आर सेल्फलेस। हम लोगों को वो लीडर चाहिए, वो नेता चाहिए जो कि निस्वार्थ हो पूरी तरह। टू द बैकबोन मतलब पूरी तरह जो निस्वार्थ हो, हम लोग को वैसा लीडर चाहिए। फिर से देख लीजिए। टू द बैकबोन मतलब होता है थ्रोली यानी कि पूरी तरह। चलिए आज के नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग जो कि है टेक विंड आउट ऑफ अनदर सेल। टेक विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स मतलब टू गेन एडवांटेज बाय एंटिसिपेशन। अनुमान लगा करके फ़ायदा उठाना, अनुमान लगा करके फ़ायदा उठाना, इसका मतलब ये हुआ। चलिए एग्जाम्पल देखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। फार साइटेड जनरल्स कैन बीन बार, ये वार है, ठीक है, WAR, ये टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से देख लीजिए, ये है बार आपका। फार साइटेड जनरल्स कैन बीन बार बाय टेकिंग विंड आउट ऑफ इनेमी सेल। जो दूर तक सोचने वाले जनरल्स होते हैं वो क्या वार को जीत सकते हैं, यानी लड़ाई जीत सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं। कैसे, अपने इनेमीज के बारे में अनुमान लगा करके, उसके वीक पॉइंट के बारे में अनुमान लगा करके वो जीत सकते हैं, इसका मतलब ये था। फिर से देख लेते हैं। टेक विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स मतलब हुआ टू गेन एडवांटेज बाय एंटीसिपेशन। चलिए आज के नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा थ्रू डाउन द ग्लव या गॉन्टलेट मतलब टू चैलेंज। थ्रू डाउन द ग्लव या गॉन्टलेट मतलब चैलेंज करना। तो चाइना हैज़ थ्रू डाउन द ग्लव बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग सिक्किम एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्या कर रहा है चाइना, जो है चुनौती दे रहा है किसे,
मतलब चुनौती कर रहा है, चुनौती दे रहा है नहीं, चुनौती कर रहा है, उसका चुनौती करना है कि इसका कहना है कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, चुनौती कर रहा है, ही इज़ थ्रोइंग डाउन द ग्लव्स। ये चुनौती कर रहा है कि सिक्किम है जो इंडिया का पार्ट नहीं है। साला पागल है वो भी यार। फिर से देख लीजिए, थ्रो डाउन द ग्लव या गॉन्टलेट। अगर आपको ये याद नहीं होता तो बता दें, ग्लव्स तो आपको पता है जो हाथ में पहनते दस्ताना। अगर आप किसी चैलेंज लगाते तुरंत आपने दस्ताना का तो बाद अगर चैलेंज कर ले कि ये हार जाएगा, ऐसा आप चैलेंज करते हो, इसका मतलब यही है। आप याद करने के लिए मैंने ऐसे आपको बताया। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइज लाइक आवर वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो जा कर के कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, वर्ड्स और इडियम एंड फ्रेजेस और भी बहुत कुछ मिले और आप एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, इंटरेस्टिंग इडियम्स के साथ और वर्ड्स के साथ भी। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।